हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड गुरंग देशानी और आज की इस तरह से वीडियो के अंदर हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलो इसे शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है? वैसे बहुत सारे प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन गीट एग्जाम के रिलेटेड आपको ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है। कौन से तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो क्या हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग। और तीसरी क्या है? तो क्या मल्टीटास्किंग। तो एक के बाद एक इसे लेके चलते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अर्लियर में क्या होता था? अर्लियर 1980s में या फिर क्या हुआ करता था कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ करती थी। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूज हुआ करती थी कि 1980s में। और तब क्या होता था कि सब लोगों के पास घर घर पे कंप्यूटर नहीं हुआ करता था। तब के क्या हुआ करता था कि एक मेन फ्रेम होती है, एक मेन कंप्यूटर होता है एक जगह पे, और सभी लोग जाते थे अपने प्रोग्राम को लेके जाते थे और उस कंप्यूटर को देते थे। तो लोग क्या करते थे, जब भी उन्हें एग्जीक्यूशन का काम करवाना होता है, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन का काम कराना होता है, तो वो क्या करते थे, वो प्रोग्राम को फीड करते थे। कहाँ पे? पंच कार्ड के ऊपर फीड करते थे, या फिर मैग्नेटिक टेप के ऊपर फीड करते थे, या फिर पेपर टेप के ऊपर फीड करते हैं। फीड करने के बाद उस पंच कार्ड को या फिर मैग्नेटिक टेप को लेके जाते थे और देते हमारे मेन फ्रेम को, हमारे मेन कंप्यूटर को देते थे, जहाँ पे वो कंप्यूटर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने पंच कार्ड के ऊपर फीड किया और दे दिया किसे? हमारे कंप्यूटर को दे दिया। ठीक है, तो वो कंप्यूटर क्या करता है? अपना एग्जीक्यूशन का काम करेगा। तो जब भी कंप्यूटर अपना एग्जीक्यूशन का काम करता है, तब वो दो काम करता है। दो काम होते हैं प्रोग्राम को रन करने के, दो काम होते हैं। कौन से दो काम? तो सबसे पहला जो काम है वो है सीपीयू का काम, और जो दूसरा जो काम है वो कौन सा? आईओ का काम। तो ये सीपीयू का काम और आईओ का काम क्या है, तो उसे थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी प्रोग्राम कंप्यूटर में आती है वो दो काम करती है। कौन सी दो काम? एक सीपीयू का काम और दूसरा आईओ का काम। सीपीयू का काम मतलब क्या? कि उसे सीपीयू का काम है, मतलब वो सीपीयू से रिलेटेड उसे कुछ काम कराना है, तो वो सीपीयू का काम करेगा। वो जो दूसरा काम क्या है? इनपुट आउटपुट का काम। मतलब अगर हमारे प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो इनपुट आउटपुट का काम करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में से अगर हमें इनपुट लेना है, तो ये हो गया इनपुट का काम। दूसरी चीज क्या? मतलब वहां पे सीपीयू की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक तो हो गया कीबोर्ड में से इनपुट का काम हो गया। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम हो गया कि प्रिंटर में अगर उसे कुछ आउटपुट देना है, तो वो हो गया आउटपुट का काम। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में से उसे कुछ फाइल लेनी है, तो ये हो गया इनपुट का काम। तो ये जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, कीबोर्ड में से वैल्यू लेनी, हार्ड डिस्क में से फाइल को उठाना, हार्ड डिस्क में से डेटा को उठाना, या फिर प्रिंटर में कुछ आउटपुट देना, तो ये जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है ये काम कर रहा है जहां पे सीपीयू की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो सीपीयू की कोई आवश्यकता नहीं है वो काम को बोलते हैं आईओ का काम, मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का काम। ठीक है, तो दो प्रकार के काम हमारे प्रोग्राम होते हैं, उसके अंदर दो प्रकार के काम होते हैं। सबसे पहला काम है हमारा सीपीयू का काम, और जो दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है आईओ का काम। तो फॉर एग्जाम्पल वो प्रोग्राम ने हमने दिया कंप्यूटर को, और कंप्यूटर उसका सीपीयू का काम प्लस आईओ का काम करके जब भी वो एंड रिजल्ट बनेगा, मतलब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, एग्जीक्यूशन का काम कंप्लीट हो जाएगा, वो एग्जीक्यूशन का काम जो कंप्लीट हुआ है वो आता है आउटपुट में, मतलब वो आउटपुट में आता है और यूजर उसे कलेक्ट करके अपना काम कर लेता है। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि जब भी कोई प्रोग्राम, मतलब कोई भी इंसान को कुछ कंप्यूटर का काम है, तो वो अपने प्रोग्राम को फीड करेगा इन द फॉर्म इन पंच कार्ड, इन मैग्नेटिक टेप, या फिर वो फीड करेगा इन पेपर टेप। फिट करने के बाद वो जाएगा मेन फ्रेम के पास, हमारे मेन कंप्यूटर के पास, और ऑपरेटर को दे देगा। ऑपरेटर क्या करेगा? उस प्रोग्राम को लेगा और कंप्यूटर को देगा, जिससे उसका काम एग्जीक्यूशन का काम कर सके। अब एग्जीक्यूशन के काम के अंदर दो काम होते हैं, एक होता है इनपुट आउटपुट का काम और दूसरा होता है सीपीयू का काम। इनपुट आउटपुट का काम मतलब क्या है? हमने देखा कि उसे कुछ सीपीयू के रिलेटेड इनपुट सीपीयू का काम मतलब क्या हो गया कि उसे कुछ सीपीयू से रिलेटेड कुछ काम कराना है, और इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है? उसे कीबोर्ड में से कुछ वैल्यू लेना हो गया, या फिर हार्ड डिस्क में से कुछ वैल्यू लेना हो गया, या फिर प्रिंटर में कुछ आउटपुट देने का काम हो गया। तो ये जो काम है ये होता है इनपुट आउटपुट काम। वो इनपुट आउटपुट का काम प्लस सीपीयू का काम कंप्लीट करके वो हमारा जो प्रोग्राम है उसका जो एंड रिजल्ट है, जो रिजल्ट आया हुआ है, वो आउटपुट में दे देगा हमारे यूजर को, और यूजर आके उसे कलेक्ट करके चला जाएगा, मतलब उसका काम हो गया। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पहले यूज हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है जो आगे जाके हमने कॉन्क्योर कर लिया। डिसएडवांटेज क्या है? तो उसे समझने से पहले हमारे पीपीटी के ऊपर, और वहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमने चीज़ पढ़ी वहाँ पे देखते हैं, और फिर इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आते हैं कंप्यूटर के ऊपर और अपना काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा बेच ओएस क्या है कि जो जिनको भी कंप्यूटर का काम है वो आएगा, प्रोग्राम लेके आएगा, उसे फीड कर देगा। ठीक है, उसे फीड कर देगा। कहाँ पे फीड करेगा? तो कि यहाँ पे देखिए वो जो प्रोग्राम का काम होगा वो फीड कर देगा। फीड कहाँ पे करेगा? तो कि वो फीड करेगा इन हमारे
पंच कार्ड के ऊपर फिट करेगा या फिर मैग्नेटिक टेप के ऊपर फिट करेगा या फिर पेपर टेप के ऊपर फिट करेगा, ठीक है। और फीड करने के बाद वो दे देगा हमारे मेन फ्रेम को, मतलब कंप्यूटर को। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर को दे देगा, ठीक है। और कंप्यूटर को देने से पहले वो ऑपरेटर के पास जाएगा, ऑपरेटर फीड करेगा हमारे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। ऑपरेटर ने फीड कर दिया हमारे कंप्यूटर के अंदर, जिससे उसका एग्जीक्यूशन का काम हो सके। फिर एग्जीक्यूशन का काम करेगा, ठीक है। अब जो एग्जीक्यूशन का काम करने के बाद यूजर को आउटपुट मिल जाएगा, ठीक। तो जो भी हमारी हमने पहले रहा था कि जब भी वो एग्जीक्यूशन का काम करेगा तब वो दो काम करेगा, एक हो गया सीपीयू का काम हो गया और दूसरा हो गया आईओ का काम। तो वो जो अपना काम करके एंड रिजल्ट जो होगा वो यूजर को दे देगा, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि बैच ऑपरेटिंग कैसे वर्क करती है। अब यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है कि हमारे जो कंप्यूटर यूज कर रहा है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फॉर एग्जाम्पल जब भी लोग आते हैं, मतलब जिन लोगों को प्रोग्राम को रन करना है वो लोग आते हैं। फॉर एग्जांपल तीन लोग आए, तीन अपना प्रोग्राम लेके आए। कौन सा लेके आए? एक P1 प्रोसेस लेके आया, दूसरा P2 प्रोसेस लेके आया और तीसरा P3 प्रोसेस लेके आया। जो भी हमारा प्रोग्राम है, जो भी हमारी प्रोसेस है, वो लेके आते हैं और देते हैं कंप्यूटर को। तो फॉर एग्जांपल एक P1 प्रोसेस आई, दूसरी P2 प्रोसेस आई और तीसरी P3 प्रोसेस आई, P3 प्रोसेस आई, प्रोग्राम आया। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रोग्राम आए ये क्यू में आते हैं, ठीक है। क्यू में आते हैं, सबसे पहले आया P1, फिर P2 और P3। तो हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, इस क्यू के हिसाब से एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले P1 एग्जीक्यूट करेगा, फिर P2 एग्जीक्यूट करेगा, फिर P3 एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले उसने यूज किया क्या, P1 एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे देखिए P1 जो प्रोग्राम है इसे एग्जीक्यूट करेगा। अब P1 प्रोग्राम जो है उसके अंदर दो टास्क होता है, मैंने बोला क्या, एक सीपीयू का टास्क, एक हो गया आईओ का टास्क। फॉर एग्जांपल सीपीयू का काम सिर्फ 20% का है और आईओ का काम 80% का है, ठीक है। आईओ का काम 80% का है और सीपीयू का काम 20% का है, ठीक है। तो वो P1 प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, जो P1 प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट करने में उसे 12 दिन लग रहे हैं। मतलब सीपीयू का काम प्लस इनपुट आउटपुट का काम, ये दोनों काम करने में उसे 12 दिन लग रहे हैं दोस्त, 12 दिन लग रहे हैं। हाँ, ये पहले के ज़माने में तक हो नहीं सकता। हम एज्यूम कर ले कि हमारा प्रोग्राम उसे 12 दिन लग रहे हैं, ठीक है। 12 दिन के बाद उसका आउटपुट मिलता है और यूज़र कलेक्ट करके चला जाता है, ठीक है। फिर आती थी P2 प्रोसेस, जो क्यू के अंदर पड़ी हुई है P2 प्रोसेस, उसको 30 डेज में काम उसका कंप्लीट हो रहा है। तो 30 डेज में अपना काम कंप्लीट करेगा और फिर आउटपुट में मिलेगा और उसे ले लेगा। और P3 प्रोसेस है जो हमारे क्यू के अंदर पड़ी हुई है, वो P3 प्रोसेस समझ लो कि उसके बाद 5 दिन लग रहे हैं उसका काम करने के अंदर। तो 5 दिन के बाद आउटपुट में आएगा और उसे कलेक्ट करके चले जाएंगे। लेकिन दोस्त यहाँ पे देख कि क्यू में आई P1 प्रोसेस, P2 प्रोसेस और P3 प्रोसेस ऐसे आई, ठीक है। अब P1 प्रोसेस को लग रहे हैं 12 दिन, P2 प्रोसेस को लग रहे हैं 30 डेज और P3 प्रोसेस है उसके 5 दिन लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जो छोटी जो वैल्यू है, जो 5 दिन का जो 5 दिन जो जिसे लग रहे हैं काम को कंप्लीट करने के लिए, उसे देखो कितने दिन तक रुकना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हो 42 डेज तक उसे रुकना पड़ रहा है। क्यों रुकना पड़ रहा है कि यहाँ पे देखो कि उसे सीपीयू का काम सिर्फ 20% का काम करना है, जैसे कि यहाँ पे P1 प्रोसेस है, उसे 20% का काम करना है प्लस 80% का काम करना है, आईओ का काम करना है। और जो हमारी जो 30 डेज के अंदर है, जो P2 प्रोसेस है, उसे 30% सीपीयू का काम करना है और 70% आईओ का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो जब भी वो आईओ का काम कर रहा है प्लस आईओ का काम कर रहा है, तब सीपीयू आइडल है, ठीक है। तो सीपीयू का कुछ काम है तो वो आइडल रहेगा, ऐसे बैठा रहेगा, ऐसे देखता रहेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो सीपीयू बैठा हुआ है, आइडल बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देखो यही डिसएडवांटेज है इसका, क्या कि सीपीयू आइडल रह रहा है और वो दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। जैसे सीपीयू का काम है, जो 30% का काम है P2 प्रोसेस को, वो उसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, वो पूरा आईओ का काम कंप्लीट करेगा प्लस सीपीयू का काम कंप्लीट करेगा, फिर ये आउटपुट में देगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो उस P1 प्रोग्राम आया, उसने 20% जो सीपीयू का काम है वो कंप्लीट किया, फिर उसने आईओ में गया और आईओ का 80% का काम है उसने कंप्लीट किया और फिर आउटपुट में लाया। तो तब तक 80% का काम जो चल रहा था 12 दिन में जो काम चल रहा था, आईओ का काम चल रहा था, फिर सीपीयू का काम कर रहा था, वो 12 दिन के अंदर सीपीयू आइडल बैठा हुआ था। मतलब 12 दिन नहीं बैठा होगा, कुछ दिन उसने सीपीयू काम किया होगा और फिर कुछ दिन आईओ का काम किया होगा। तो ये जो 12 दिन है उसके अंदर कुछ टाइम जो मिला है सीपीयू को, वो सीपीयू का काम करेगा और कुछ टाइम जो मिला आईओ का, वो आईओ का काम कर रहा है। तब जो आईओ का काम कर रहा है तब वो आइडल बैठा हुआ है। तो जब सीपीयू आइडल बैठा हुआ है तो हम यहाँ पे हम दूसरी प्रोग्राम को यह रन कर सकते हैं जिसके उसके जो डेज लग रहे हैं वो कम हो जाए। लेकिन नहीं, हम अडियल है, बेच ऑपरेटिंग सिस्टम अडियल है। वो बोले कि नहीं, मैं सीपीयू का काम करूंगा प्लस आईओ का काम करूंगा। मैं ऐसे वैसे काम नहीं करने वाला कि अगर आईओ का काम कर रहा है तो मैं दूसरी प्रोसेस को नहीं लूंगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। हम चाहते तो रन कर सकते हैं P2 प्रोसेस को, जिससे क्या हो सके कि टाइम कम लग सके, स्टारवेशन कम हो सके। स्टारवेशन मतलब क्या कि जो 5 दिन का जो प्रोग्राम है, P3 प्रोसेस है, 5 दिन जैसे लग रहा है, उसे 42 डेज तक वेट करना पड़ रहा है, फालतू में वेट करना पड़ रहा है। तो ये जो डिसएडवांटेज है, इसे ओवरकम करने के लिए हम मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग पर जाते हैं।
तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा।